Good morning, dear student. Today we are just going to start your new chapter named Light, which contain reflection and refraction part, and both will play vital role in your examination. तो आइए आज हम इसके थोड़ी सी जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। पहली डेफिनेशन जो आती है आपकी बेटा लाइट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। लाइट क्या होती है? हमने लिखा इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy which produces in us a sensation of sight। मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से हमारे अंदर सेंस डेवलप होती है देखने की। क्लियर? और ये जो लाइट होती है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। कभी भी अगर हम बात करें कि लाइट ट्रेवल नहीं करती स्ट्रेट में, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अगर एक पाइप में से लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखें, मान लीजिए एक बल्ब को देख रहे हैं, तो आपको नजर आएगा। लेकिन पाइप को बेंड कर दो बेटा, क्या आपको नजर आएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बेंड कर दिया आपने, एल शेप बना दी पाइप की, तो नजर नहीं आएगा। राइट। फिर है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होते हैं वाइल रीडिंग दैट चैप्टर। पहला है सोर्स। हमने लिखा अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, यानी कोई भी सोर्स है लाइट का जिसमें से लाइट बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सोर्स बोल देते हैं। और उसके दो पार्ट बनते हैं हमारे, एक तो मैन मेड है और एक है नेचुरल। क्लियर? हमने क्या बोला? एक मैन मेड और दूसरा नेचुरल। अब मैन मेड में अगर हम बात करें तो हमारे बल्ब या कैंडल ये सारे मैन मेड में आ जाते हैं। नेचुरल्स की बात करें तो जैसे हमारे स्टार हैं, प्लेनेट हैं, सन हैं, ये आ जाते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं हमारा सेल्फ ल्यूमिनस, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्वयं ही लाइट प्रोड्यूस करे। तो हमने क्या लिखा? इट इज अ सोर्स विच प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जो खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने? सन ले लिया, इलेक्ट्रिक लैंप ले लिया, कैंडल ले ली, स्टार ले लिए। ये सारे वो सोर्सेज हैं जो लाइट खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, वो सोर्स ऑफ लाइट जो खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो लाइट दूसरे ऑब्जेक्टों से लेते हैं। लाइट कहाँ से लेते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट से लेते हैं और फिर स्कैटर कर देते हैं टू दी सराउंडिंग, आसपास। जैसे मान लीजिए आपको बुक नज़र आती है। बुक कैसे नज़र आती है? बुक के अंदर कोई बल्ब नहीं, ठीक है, कोई आपने उसमें कोई CFL नहीं लगाया, बट वो फिर भी आपको नज़र आती है। रीज़न बिहाइंड इट कि बुक के ऊपर किसी और सोर्स की लाइट आपकी आ रही है और वो लाइट स्कैटर होकर हमारी आंखों में पहुंच रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, पर वो दूसरों से लाइट लेके और उसको स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? मून है, बुक है, टेबल है, ये सारे कहीं और से लाइट लेते हैं। राइट। उसके बाद आपका आता है मीडियम। ध्यान से देखिए, मीडियम। अब ये मीडियम क्या चीज है? मीडियम एक सब्सटेंस है बेटा, एक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। वाटर हो सकता है, ठीक है ना, वाटर की बात करें तो वाटर हो सकता है, और वैक्स हो सकती है, ठीक है, और आपका एयर हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जिसके अंदर से हम ये कह सकते हैं कि लाइट आपकी प्रोपागेट कर सकती है। प्रोपागेट का मतलब निकल सकती है, पास कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। कई बार प्रोपागेट का मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो प्रोपागेट का मीनिंग होता है ट्रैवल करना, ठीक है। तो ये ट्रैवल करना या ट्रैवल करने की कोशिश करना, ट्राई टू डू सो। क्लियर हो रही है ये बात? अब इसके भी पार्ट आते हैं बेटा। पहला पार्ट है ट्रांसपेरेंट। पहला पार्ट क्या बेटा? ट्रांसपेरेंट। तो हमने क्या लिखा? इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट इजली। लाइट प्रोपागेट करती है इजली, कोई बीच में रुकावट नहीं आती। तो वो आपका है एयर एंड वाटर। क्या है बेटा? एयर एंड वाटर। नो डाउट। अब आपका था ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट क्या होते हैं? ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट प्रोपागेट करती तो है, पर पूरी तरीके से लाइट पास नहीं कर पाती, आधी या अधूरी लाइट पास करती है। कभी आपने नोट डाउन किया होगा बचपन में, शायद आप नहीं करते, हमने जरूर देखा है, लेकिन शायद आपने भी किया हो। आपने क्या किया? एक पेपर लिया, उसको अपने सर पे आपने रब कर दिया,
और उसमें से हम लाइट को देखते हैं तो लाइट हमें आधी अधूरी नज़र आती है, या बटर पेपर होते हैं उसमें से लाइट क्या होती है बेटा, आधी और अधूरी ही नज़र आती है। तो ऐसे मीडियम जिसके अंदर से लाइट पार्शली यानी पूरी तरह से निकल के ना आए, ना नज़र आए, हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रांसकुलेंट बोलते हैं। जैसे पेपर है आपका, वैक्स है। फिर आता है आपका ओपैक, ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट पास ही नहीं कर पाती, ठीक है। ऐसे मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बीच रास्ते में एक लकड़ी आ गई, प्लाई आ गई, क्या लाइट पास करेगी? अपने घरों में ही हम जो फिटिंग करते हैं आसपास, बीच कमरों के पार्टीशन करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम की फिटिंग करते हैं और बीच में बैकलाइट शीट लगती है। क्या एक साइड की लाइट दूसरी साइड लाइट क्रॉस करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। क्या एक दीवार में से लाइट पास कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या एक मेटल में से लाइट पास कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट पास ही नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं पास कर सकती, हम इसको क्या बोल देते हैं, ओपैक बोल देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका रे। अब रे क्या चीज होती है? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट कैन ट्रेवल। रे क्या होती है? एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें से लाइट आपकी पास कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक एरो से इसको शो किया, एरो से। एरो क्या है आपका? रे है। क्लियर? एरो क्या है बेटा? रे है। और जब नंबर ऑफ रे कंबाइंड हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टू फॉर्म अ बीम। तो जितनी भी रेज आपकी हैं वो कलेक्टली अगर कंबाइन हो जाएं तो क्या बनती है बेटा? बीम बनती है। देख लीजिए बीम है, काफ़ी सारी रेज जब कंबाइन हो जाती हैं। तो रे और बीम आपको पता होना चाहिए। रे क्या होती है? वो स्ट्रेट पाथ जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है। बीम क्या होती है? अगर काफ़ी सारी रेज को हम कलेक्टली कर लें, कलेक्टली रख दें तो वो क्या बन जाएगी? बीम बन जाएगी। अब रे के बेटा 3 पार्ट हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल एंड पैरेलल पेंसिल। पहले तो ये पेंसिल क्या होती है? अगर बेटा आपके पास बीम नैरो है, नैरो का मतलब क्या है कि अगर काफ़ी सारी रेज बिल्कुल इकट्ठी हो गई हैं और पास पास हैं तो, और पैरेलल हैं, उनको क्या बोल देंगे? नैरो बीम बोल देंगे। उस नैरो बीम को ही हम पेंसिल बोलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर तो गैप ज़्यादा दिखा रखा है क्योंकि अगर मैं गैप कम करूँगा तो ये मिक्स हो जाएंगी लाइन, और मिक्स होने के बाद ऐसा लगेगा कि कलर ही कर दिया किसी चीज़ पे, तो नज़र नहीं आएगा। डेट्स वाई आई एम टेकिंग सेपरेट, ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। एक्चुअली में अगर देखें तो ये क्या है? बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ पर पहले कन्वर्जेंट पेंसिल है। कन्वर्जेंट पेंसिल की अगर हम बात करें, कन्वर्जेंट पेंसिल में हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो आप, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। तो देखिए विड्थ, यहाँ पर जो विड्थ थी पेंसिल की वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। डाइवर्जेंट पेंसिल क्या है? इसमें एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है और फैल रही है, तो इसका मतलब विड्थ यहाँ से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। पैरेलल पेंसिल में देखिए कहीं पर भी विड्थ आपकी ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो विड्थ क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट हो जाएगी। तो राइट, तो दिस इज योर फर्स्ट lecture regarding your chapter light, containing refraction and reflection, which contains some basic terms which we have used while solving number of articles related to this chapter. So please इसको देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।